अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, चना दाल पालक की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो बहुत ज़्यादा होटल्स पे तो बहुत ज़्यादा चलती है और बिल्कुल मैं होटल वाले स्टाइल में ही बनाने जा रही हूँ। और तंदूर की रोटी के साथ या पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए मैं इसकी ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 1 बड़ा कप जो है वो चने की दाल ली है, जिसे मैंने बिल्कुल बॉयल कर लिया है। ये देखिए, इतनी ये बॉयल होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसमें जो है वो पानी जो बचा था वो मैंने पानी समेत इस दाल को यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास पालक है जो कि मैंने ऑलरेडी काट कर इसे फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैंने मोस्टली, आप टाइम सेविंग होती है आपकी, आप फ्रेश बनाना चाहें फ्रेश भी बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ पालक में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने इसे साफ़ करके काट कर फ्रीज़ कर लिया था और फिर जब दिल करता है आप निकाल कर बना सकते हो। मैं मोस्टली यहाँ पर जो है वो फ्रीज़ पालक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैं एक दिन पहले इसे बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और सेकंड डे कुछ भी बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आज हम चने की दाल और पालक की बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो है वो सालन रेडी करने लगे हैं। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट थे हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और इसमें तकरीबन मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का डाला है। छोटा 1 कप आपने ऑयल का इसमें डाल देना है। जैसे ही गर्म हो जाता है, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, जिन्हें बिल्कुल मैंने बारीक लच्छे की शक्ल में काट लिया है। यह हम प्याज जो है इस ऑयल में शामिल कर देंगे। ये देखिए, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, ये बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, टमाटर जो है वो, ये देखिए, जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा डिफरेंट सा मैं चने की दाल पालक का जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हम अब जो है वो तकरीबन सिर्फ थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें हम नमक का शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा इसमें, और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से इसको, तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे इसी तरह से। मसालों को तकरीबन हमने जो है वो तमाम स्पाइसेस को तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने भून लिया है। टमाटर प्याज सब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके, ये आधा किलो मेरे पास पालक थी, ये मैंने फ्रीज़ की हुई ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट शामिल कर रही हूँ। अगर ये मैंने फ्रेश ली होती तो मैं इसे थोड़ा सा जो है वो बॉयल कर लेती, हल्का सा बॉयल कर लेती।
लेकिन यहाँ पर हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत फ्रीज़ की हुई पालक में पानी सा मौजूद होता है। ये देखिए इसमें मैंने पालक डाली है और जैसे ही पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, फ्रीज़ हुई थी, तो उसका थोड़ा सा उसने अपना पानी छोड़ा है। इसी में हम इसकी जो है वो अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। और इसकी भुनाई हमने उस वक्त तक करनी है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। तो हम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए इस टाइम पे आके हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके इसे छोड़ देंगे, ये ताकि अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और गल भी जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह की है। इस टाइम पर आकर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास साबुत खुश्क धनिया है, ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, या आप हल्का सा कुंडी में कूट लें। इसका टेस्ट और इसका जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा लगता है और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ढाबा स्टाइल ही जो है वो पालक चना दाल खा रहे हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे इस टाइम पर। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इसे 5 मिनट इसी तरह हल्की आंच पर मीडियम फ्लेम पर आपने जो है वो पकने देना है। और ये देखिए हल्का हल्का सा इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए अच्छे तरीके से जो है वो हमने पालक को भून लिया है और ये देखिए इसने हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस टाइम पे आके आपने जो है वो ये चने की दाल जो मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी थी और आपको दिखाया है कितनी सॉफ्ट है, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अक्सर लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि चने की दाल पहले शामिल कर लेते हैं, पहले उसकी भुनाई कर लेते हैं, तो वो इसमें जो है वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। आपने पहले पालक को अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करनी है और उसके बाद आपने चने की दाल इसमें शामिल करनी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें दाल डाल दी है और दाल में थोड़ा सा पानी भी मौजूद था। अब ये मज़ीद दाल और पालक जो है वो अच्छे से इनका जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। और फिर देखिएगा आप इसकी लुक चेक कीजिएगा और बिल्कुल मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस। आपने आज तक जो है वो इस तरह की पालक और चना दाल नहीं खाई होगी। पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, नाश्ते में बहुत लोग पसंद करते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर रखते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और बिल्कुल यकजान हो गई है पालक और चने की दाल। ये देखिए इसने जो है यहाँ पर ये घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब इस तरह से हो जाए तो इसका मतलब है आपका सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पालक चने की दाल बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे आपको जो है वो डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। इसका कलर और इसकी खूबसूरती चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चना दाल पालक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।